मैं हूँ अर्शनंदन साहू और आज हम सांतत्य और तथा अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कौन कौन से आपको रिवाइज़ करके परीक्षा में जाना है। क्योंकि होता क्या है, परीक्षाओं के हम समय जब जाते हैं तो हमको ये नहीं पता होता है कि इस चैप्टर से हमको कौन से सवाल को रिवाइज़ करना है, तो इसी चक्कर में हमारा समय काफ़ी वेस्ट हो जाता है। तो इस चैप्टर से केवल जो हम बता रहे हैं कि उतने ही क्वेश्चन अगर आप रिवाइज़ करके जाएंगे तो आपको इस चैप्टर से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम बताते हैं कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको परीक्षा के पहले रिवाइज़ करके जाने हैं। वो इम्पॉर्टेंट भी हैं जो परीक्षा में आ भी सकते हैं। तो आ जाते हैं पहले 5.1 में। तो 5.1 डायरेक्ट खोलते हैं। 5.1 में कितने कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके। ये उदाहरण के सवाल आप एक बार कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर लगा दीजिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं। जैसे आपको क्वेश्चन करना है इसमें केवल पहला, ठीक है, और इसमें ये वाला अगर आप क्वेश्चन कर ले तो अच्छा है। फिर आ जाते हैं आपका क्वेश्चन 5वां। ये ज़रूरी है इसको, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन में कम नंबर में अगर आता है तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपका रिवाइज़ करके जाना है, और ये वाला क्वेश्चन इनको आप रिवाइज़ करके जाइए। जितने भी आपको टिक करवा रहे हैं उतने आपको सभी क्वेश्चन को करके जाने। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप वो कर सकते हैं और ये वाला भी क्वेश्चन आप करके ही जाइए परीक्षा के समय। और इसमें जैसे ए का मान निकालने के लिए कभी कभी आ जाता है तो इसके ए और बी का मान ये वाला आपका इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट के साथ साथ आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर लगा के जाइए। फिर आ जाते हैं आपका इसमें ये वाला क्वेश्चन। और रही बात इन क्वेश्चन की बात, जैसे ये वाले क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन, तो ये वाले क्वेश्चन ये आपके क्वेश्चन आते नहीं हैं परीक्षा में। आते हैं कभी कभी, हो सकता है आ सकते हैं, लेकिन इनको रिवाइज अगर करके जाना चाहें इन सवालों को तो आप जा सकते हैं। बट ये वाले क्वेश्चन कम ही आते हैं तो इनको ज़्यादा इनमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर आ जाते हैं के का मान निकालने के लिए। जैसे ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें जैसे कि आपको बताया गया ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन जो भी बताया जा रहे हैं ये सब आपको रिवाइज़ करके जाने हैं। तो ये 5.1 में जब भी आप सवाल लगा के जाएँ तो ये वाले क्वेश्चन ज़रूर लगा के जाएँ। फिर आ जाते हैं 5.2 में। तो 5.2 में अगर फार्मूले अगर आपको पता होंगे अवकलन के तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले आपको फार्मूले ज़रूर याद करके जाने हैं, अवकलन के फार्मूले क्या क्या होते हैं। जब फार्मूले आपको अवकलन की याद हो जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको ज़्यादा नहीं, एक ये सवाल और एक ये सवाल और एक ये सवाल, साथ में ये वाला सवाल करके जाइए, और हो सके तो इसको भी एक कर लीजिए। इसमें अगर ना करना चाहो तो आप ये वाला 9 वाला कर सकते हैं। बस आपको 5.2 से इतने क्वेश्चन रिवाइज करके जाने हैं। फिर आ जाते हैं आपको 5.3 में। देखिए उदाहरण के सवाल तो आपको पक्के लगा के जाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उदाहरण से ही सवाल हमारे आ जाते हैं। तो जैसे कि ये वाले फार्मूले हैं, ये फार्मूले ज़रूर याद करके जाइए, क्योंकि इसी में सवाल आ सकते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जैसे है आपका, इनमें से ये वाला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और 10वां और 11वां, साथ में आपका ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, इसको भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फार्मूले बेस है 9वां 10वां 11वां ये फार्मूले बेस हैं। और ये इधर सब जितने भी हैं इम्पॉर्टेंट भी हैं। ये जितने फार्मूले बेस हैं ये आपका इम्पॉर्टेंट भी हैं, इनमें से आपका क्वेश्चन आ भी सकता है और इम्पॉर्टेंट हैं। इनको इन फार्मूले, क्योंकि इसमें फार्मूले लगे हुए हैं, तो फार्मूले अगर जिसमें लगे होते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा होता है, क्योंकि फार्मूले पर फार्मूले लगा है तो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो फिर अगली एक्सरसाइज के पर आ जाते हैं।
अगली एक्सरसाइज में कौन सी है, 5 पॉइंट देखते हैं 5.4। तो 5.4 में केवल 10 क्वेश्चन ही हैं। तो 10 क्वेश्चन में क्या लॉग वाले इसमें हैं, तो ये वाले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला आपका इम्पॉर्टेंट से भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो साथ में इसको भी रिवाइज करके जाइए। फिर आ जाते हैं आपके सवाल, ये जो आपका इम्पॉर्टेंट है ये वाला, तो इसको ज़रूर आप लगा के जाइए क्योंकि आपका अवकलन यहीं से आ सकता है। फिर आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन पर, ए की पावर एक्स वाला, तो ये वाला भी आप करके जाइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये। और फिर आ जाते हैं इसमें 33 नंबर, ये उदाहरण के देखिए हमने शुरुआत से ही आपको बताया उदाहरण के सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप सवाल लगाते हैं। तो परीक्षा में आपके सवाल इसी से ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं कि उदाहरण से। तो अब 5.5 के बारे में बात करते हैं, ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है और साथ में आपका ये इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ पर कभी कभी होता था ये वाला क्वेश्चन और ये वाले जैसे क्वेश्चन हैं एक्स की पावर वाले, तो ये वाले भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं 12 से 15 वाले प्रश्न में। तो 12 से 15 वाले प्रश्न में से इनमें से आपका कोई 12 से लेकर के ये दोनों सभी सवाल रिवाइज करके जाने हैं। और इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि 5.1 से जो 5.5 है इससे आपका क्वेश्चन जो है जब भी आप परीक्षा देने जाइए, कभी भी परीक्षा देने जाइए, तो 5 अगर नहीं लगा के गए पूरे सवाल तो आप के नंबर इसी से कट सकते हैं क्योंकि 5.5 से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर ये वाला भी क्वेश्चन आपका अच्छी तरीके से, क्योंकि इसी में सारे रूल लग जाते हैं, और ये वाला तो मोस्ट आपका इम्पॉर्टेंट है ही है। आपको सबसे ज़्यादा अवकलन में आपको बता दिया 5 हम लगा के गए तो हमारा कहीं सवाल गलत नहीं होगा अवकलन का, क्योंकि अवकलन के सवाल इसी पर बहुत सारे आते हैं। फिर आ जाते हैं आपका, ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, फिर भी आपका कुछ बहुत इसे आ जाता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, साथ में आप ये वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें, लेकिन आते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आ जाते हैं इसमें उदाहरण के। तो उदाहरण के सवाल हम ज़्यादा बता नहीं रहे हैं, उदाहरण के सवाल अगर आप एक बार लगा के जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आपका आ जाता है, इसमें मिक्स वाले आ जाते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन करके जाइए। फिर आ जाता है द्वितीय कोटि के, जब जिसमें द्वितीय कोटि की करना होता है, तृतीय कोटि का, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इनको आप करके जाइए। द्वितीय कोटि तृतीय कोटि में 2 बार तक वाला आता है इसमें, तो ये वाला क्वेश्चन भी करके जाइए। और जैसे ये वाला 11 नंबर है, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, तो ये वाले क्वेश्चन इसमें से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि बनते भी हैं। 5.7 से भी आपके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो हमने आपको बताया एक्सरसाइज कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है इस वाले चैप्टर से। तो हम आपको बता रहे हैं कि आपको बता दें कौन कौन से इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। चलो इसके बाद हम बता दें 5.7 भी इम्पोर्टेंट है आपका। और इसमें आ जाता है मध्यमान प्रमेय। ठीक है, मध्यमान प्रमेय, रोले की प्रमेय जो होता है, इसमें से आपके 2 से 3 सवाल, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए और एक आपका रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। क्या है, एक मध्यमान प्रमेय हो गया और एक रोले की प्रमेय हो गया। बस आपको 2 सवाल, 2 मध्य, अगर आप चाहें तो ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए 2 मध्यमान प्रमेय के और 2 रोले के प्रमेय के सवाल लगा के रिवाइज करके ज़रूर जाइए, क्योंकि परीक्षा में भूल सकते हैं। और ये जो हमारे इसमें के हैं विविध वाले हैं, इसमें विविध वाले हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये सब आपके सेम वही क्वेश्चन पर पैटर्न पर आधारित हैं। हर एक सवाल आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। विविध वाले इसको 46 वाला कर सकते हैं,
जी देखिए, सब रूल उसी पर रूल लगेंगे, ये भी इसको भी आप करके जा सकते हैं। विविध वाले में आपका इसमें जैसे कि आपका ये वाला क्वेश्चन आपका अलग दिख रहा है, इसको करके जाइए। ये वाला क्वेश्चन भी आपको अलग दिख रहा है, ये वाला आपको बता ही दिया है एक बार, तो इसको भी करके आप जाइए, क्योंकि अभी इस प्रकार के क्वेश्चन मिले हुए हैं आपको। 14 नंबर भी आपका क्वेश्चन इसी प्रकार का मिला हुआ है। तो सब क्वेश्चन आपके मिले हुए हैं, तो आप इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये वाला भी क्वेश्चन आप करके जाइए, क्योंकि जितने आप प्रैक्टिस करेंगे सवालों की, उतने ही आपके सवाल क्लियर होंगे। अगर आप सवाल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आपके क्लियर होंगे। तो अब पूरा समरी क्या होता है, तो समरी आपका 5.1 में तो सबसे पहले आपको करके जाना है जिसमें के सूत्र, जितने भी सूत्र हैं वो आपको याद करके जाने हैं। इसमें से जितने भी सवाल बन सकते हैं सूत्र से, वो सवाल फार्मूले याद करके जाने हैं। दूसरा है एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज 5.5 और एक्सरसाइज 5.7, इससे आपके सवाल बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। और बाकी जितने भी सब एक्सरसाइज हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी एक्सरसाइज बेकार हैं, बाकी एक्सरसाइज को समय भी दीजिए, लेकिन इन वाले एक्सरसाइज को 5.5 और 5.7 इनको पूरा करके जाइए, रिवाइज़ करके जाइए। और आपको रिवाइज़ करने के लिए ज़्यादा किताबों की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, अगर इस चैप्टर के सवाल में आपको पूरे चाहते हैं कि आप इस चैप्टर के सवाल आपके पूरे सही हो जाएं, तो आप कुछ तरीक़ों से आप सफल हो, मतलब पूरे नंबर ला सकते हैं या पूरे सवाल आपके हल हो सकते हैं इस चैप्टर के। तो सबसे पहले पहला काम है आपका काम क्या है, जितने भी NCERT के हमने बताया क्वेश्चन, ठीक है, वो बुक से जो हमने अभी क्वेश्चन बताया, इस बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप पूरा करके जाइए। दूसरा आ जाता है आपके पास जो भी मॉडल पेपर हैं, मॉडल पेपर में अनसॉल्व्ड, ठीक है, अनसॉल्व्ड जितने भी अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से मिले, आपको अनसॉल्व्ड की पहले पेज से लेकर के लास्ट पेज तक के जितने भी देखना है, जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं, वो सब को आपको सवाल लगा के जाने हैं। आप एक दिन में पूरा नहीं कर सकते हैं, या फिर एक दिन में केवल एक सेट के ही मत ढूंढिए। आप एक दिन में आधे घंटे दीजिए इस चैप्टर के लिए, आधे से ज़्यादा बुक ख़त्म हो जाएगी। आपको क्वेश्चन ही देखने हैं, क्वेश्चन मन में सोचने हैं कि आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर उसके बाद तीसरा, आपको जितने भी हो सके प्रैक्टिस मॉडल पेपर से कीजिए। किसी भी आपके क्वेश्चन बैंक आती है तो क्वेश्चन बैंक से कीजिए। क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चन नए मिलेंगे आपको उस चैप्टर के, वो कीजिए। अनसॉल्व्ड से आप कीजिए, बुक से कीजिए। केवल आपको केवल एक ही बुक फॉलो करनी है, वो फॉलो करनी है जो NCERT के अलावा कोई बुक फॉलो नहीं करनी है। उसके बाद अनसॉल्व्ड के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो सब लगाइए आप इस चैप्टर क्वेश्चन। और लास्ट में आप जितने भी हो सके मॉक टेस्ट दे दीजिए। मॉक टेस्ट का मतलब कि जितने भी हों आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए इस चैप्टर की। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और कल मिलेंगे एक 7 चैप्टर लेकर के और 6 चैप्टर लेकर के उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।